छात्रों, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के प्रश्नों को संग्रहित कर आप प्रश्नों को याद भी रखते हैं। ऐसी अपेक्षा रखकर लगातार करंट अफेयर के सिलसिले को जारी रखते हुए आज के उपयोगी प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। पहले प्रश्न पर ध्यान दें। हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी केरल। छात्रों, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयडे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विकास के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने का मंजूरी दे दी। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयडे ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि यह खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मिजोरम होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी चीन। छात्रों, चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। AR-500C नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया है। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिम इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 67,000 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी चीन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौरवार कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू दिया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी गुजरात। छात्रों, कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह से अभिनव तैयारी कार्यों में किया जा रहा है। चूँकि राज्य के कई जिलों त्रिची, थेनी, कोयम्बटूर आदि में पश्चिमी घाटों की तलहटी है। इन क्षेत्रों में कृषि भूमि हमेशा जानवरों से हमले के जोखिम में होती है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण के अनुकूल गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित विद्युत वार स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत बिजली की वार बनाने की लागत का 50%, जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है, इसमें किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है? ऑप्शन ए के सिकरी, ऑप्शन बी जस्ती चेलमेश्वर, ऑप्शन सी तीरथ सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी BN श्रीकृष्ण। छात्रों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। इस मध्यस्थता समिति में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के पूर्व न्यायाधीश के अलावा पूर्व नौकरशाह, चार्टर अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति के सिकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए के सिकरी देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी केरल। छात्रों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश देंगे। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मई, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 15 जनवरी और ऑप्शन डी 10 अप्रैल। छात्रों, थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होती है। थायराइड ग्रंथि को ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बढ़ने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 25 मई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका। छात्रों, अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं। बीते 5 साल से वह चोटों से जूझ रही है। साल 2014 और 2015 में 18 महीनों के दौरान उन्होंने 6 सर्जरियों कराए थे, जिसमें 2 हिप सर्जरियां भी हैं। हैम्पटन वर्ष 2011 में क्यूबेक सिटी के बेल चैलेंज में अन्ना टाटिसुली के साथ एक WTA डबल्स के फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उन्हें अबिगेल स्पियर्स और रैक्वेल अटावो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण शौकरण के लिए एक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी तमिलनाडु। छात्रों, ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमगा करने की योजना शुरू की है। यानी शहर में बिजली की पूरी ज़रूरत और सौर ऊर्जा के जरिए पूरी होगी। योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी और परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल, कियोस्क जैसे विविध उपयोगों में ग्रिड से इतर सौर ऊर्जा को उपयोग किया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना की जिम्मेदारी MNIRE ने ली है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जाह्नवी फूकन, ऑप्शन बी कोमल त्यागी, ऑप्शन सी गीता सिन्हा और ऑप्शन डी वंदना सचदेवा। छात्रों, जाह्नवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की FLO महिलाओं के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर हैं और शीर्ष चैम्बर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा है। फूकन ने 36वें FLO वार्षिक बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर और तलवार से कार्यरत ग्रहण किया। फूकन फिक्की FLO की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जाह्नवी फूकन देंगे। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की?
ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी जापान। छात्रों, भारत और इजराइल के बीच चर्चा के बारे में उपलब्ध कम विवरण के साथ भी ये आसानी से देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसे भारतीय संस्थान इजराइल के रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास निदेशालय के साथ सहयोग करेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए इजराइल देंगे। छात्रों, इस प्रकार आज का सेशन समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।